क्लास के बीच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 को मैं रीड करके सुना दे रहा हूँ। कहता है नीचे चित्र में कुछ कारें खड़ी है। कहता है बीच में चौकोर आकार का मैदान है। बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है और कितने बहिर्भाग में स्थित है। तो अभ्यंतर का मतलब हुआ, समझने का प्रयास करें। अभ्यंतर का मतलब होता है जो अंदर है ना, बहिर्भाग मतलब जो बाहर है ना। अभ्यंतर का मतलब बहिर्भाग का मतलब बाहर। तो यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे। अभ्यंतर भाग में कारों की संख्या क्या? अभ्यंतर भागों में तर भाग में कारों की संख्या। तो अभ्यंतर अंदर में देखो कै गो है, 1 2 3 4 5। क्या कार है? 5। तो आप 5 लिख देंगे। अब देखो क्या लिखा है बहिर्भाग में। क्या कहा है? बहिर्भाग में। बहिर्भाग में बहिर्भाग में कारों की संख्या। बहिर्भाग में कारों की संख्या। तो बाहर में देखो 1 2 3। क्या गो कार है? 3 गो। तो आप यहाँ लिख देंगे 3। यही हो गया आपका उत्तर। तो चलिए आइए इस 8 क्लास के बेच में आपको मैं बता रहा हूँ अभी 5 नंबर का सवाल। कितने? 5 नंबर का सवाल है। कह रहा है क्या कि नीचे 2 कॉलम में एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतः कोनों के भुजाओं की मापों का योग दिए गए हैं। बहुभुज के नाम को उसके अंतः कोनों के मापों के योग से मिलान कीजिए, है ना। तो चलो देखो देखने का प्रयास करें। अंतः कोनों का योगफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 × n-2 गुना 90 डिग्री। याद हुआ? अंतः कोनों का योगफल का फॉर्मूला क्या होगा? 90 डिग्री। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? तो ये अंतः कोनों का योग का फॉर्मूला है। अब देखो जरा सा, ये क्या है? ये जो है ना तीतर बितर लिखा हुआ है। कौन किससे मिलेगा यही चीज जानना है। तो चलो देखो यहाँ क्या लिखा है? त्रिभुज। पहला वाला बना रहे हैं। तो त्रिभुज के लिए n बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। त्रिभुज के लिए n बराबर कितना? क्योंकि 3 गो भुजा होता है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ निकाल रहे हैं 2 × n-2 गुना 90। तो 2 अपना जगह पर रहेगा और n का मान 3 पुट करेंगे, माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और गुना क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब देखो 2 गुना इससे घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तेकर बाद यहाँ 1 का गुना 90 हो जाएगा। 9 दूना 18, 180 हो गया। क्या हो जाएगा? 180। अब 180 देखो कहाँ लिखा हुआ है ना, गड़बड़ है ना। तो त्रिभुज वाला इससे मिला देंगे। कोई दिक्कत? 180 से मिल गया। कोई दिक्कत को बच्चा को नहीं होना चाहिए। अब देखो फिर देखो, अब बनाना है किसके लिए? अब बनाना हमें पंचभुज के लिए। किसके लिए? पंचभुज के लिए। पहले समझना जरूरी है ना। समझ गया तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। पंचभुज पंचभुज के लिए n बराबर 5 हो जाएगा। कितना? n बराबर 5। अब फॉर्मूला ले लो 2 × n-2 गुना 90 डिग्री। तो 2 अपना जगह पर, n का मान 5 - 2 गुना क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। 2 इससे घट जाएगा तो 3 गुना क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब देखो जरा सा, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 गुना 90, नछा के 54, नछा के 54, 540 डिग्री। तो पंचभुज किससे मिलेगा? 540 से मिलेगा ना। तो पंचभुज को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ 540 से मिलान कर देंगे। कोई दिक्कत को बच्चा को? यहाँ देखो इससे मिल जाएगा, ये 540 से मिलेगा। कोई दिक्कत को बच्चा को? अब देखने का प्रयास करो। अब निकालते हैं सप्तभुज के लिए। क्या? सप्तभुज के लिए। तो भुजा की संख्या कितना हो जाएगा? 7 होगा ना। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 7। n बराबर 7 होगा ना। चलिए आइए देखने का प्रयास। यहाँ नहीं दिखाई पड़ा होगा, ये नछा के 54 है, 540 डिग्री हो गया है। अब सप्तभुज के लिए निकाल रहे हैं तो n बराबर 7 होता है। तो अब देखो अंतः कोनों का योगफल होता है 2 ×
n माइनस 2 गुना 90 डिग्री। 2 n के जगह पर क्या बैठाओगे? -2 गुना 90 हो जाएगा। अब देखो 2, अब 7 में से 2 जाएगा तो कितना है? 5। चिल्लाना नहीं है। इसके बाद हो जाएगा 90, है ना? तो 5 दूना 10 और गुना 9 हो जाएगा। तो 90 गुना 10 तो 900 हो जाएगा। देखो 900 डिग्री आ गया। 900 किसके लिए है? सप्तभुज के लिए। किसके लिए? तो आप क्या करोगे? उसको मिला दोगे, है ना? इससे इसको मिलाएंगे। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अब देखो, अब 9 भुज बनाते हैं। क्या? 9 भुज बनाते हैं। 9 भुज के लिए भी देखो आसान होगा। 9 भुज, 9 भुज तो n बराबर क्या हो जाएगा? 9। n बराबर 9। अंतः कोणों का योगफल 2 इंटू n माइनस 2 गुना 90 डिग्री होगा। तो 2 n के जगह पर 9 पुट करेगा। 9 माइनस 2 गुना 90 होगा। अब देखो 2 इससे घट जाएगा। 7 गुना 90 होगा। 7 दूना 14 गुना 90। 9 14 नमा 26 से 126 एक जीरो हो जाएगा। 1260 किससे में मिलेगा? 9 भुज में मिलेगा। मिलेगा ना? देखो 1260 एक्यूरेट आ रहा है ना सम्मान? अंतिम वाला बनाने की जरूरत नहीं है। अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो उतने आएगा। आएगा ना? जरा सा यहाँ बना देते हैं। दिखाई पड़ रहा है इधर? क्या यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है? कितना हो जाएगा? n बराबर 6 होगा ना? तो अंतः कोणों का योगफल 2 इंटू n माइनस 2 गुना 90 होगा। देखो 2 n का मान 6 माइनस 2 गुना कितना हो जाएगा? 2 गुना 4 गुना 90 होगा। 4 दूना 8 गुना 90 होगा। 9 8 72 0 720 आ गया ना? चलो तो आपको इससे मिला दोगे। दिख रहा है क्या? अब देखो जरा सा, सारे सवाल इसी तरह से बनाना है और इसी के साथ ये सवाल हुआ खत्म।